तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का भौतिक विज्ञान 2025 के लिए अध्याय 1 से लगाकर 4 तक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछेगा। जो बता रहा हूँ अध्याय 1 से लगाकर 4 तक इन टॉपिक के ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपके यहाँ से 99% चांस है इन प्रश्नों को आने का। क्योंकि हर साल ये प्रश्न आ रहे हैं और इस साल भी आएगा 2025 में। ठीक है, तो इन प्रश्न को ज़रूर से तैयार कर लेना। जो जो टॉपिक बता रहा हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर कर उसमें ज्वाइन हो जाएगा। आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे तो आप लोग अच्छा रहेगा और आप लोग अच्छी से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, ये जरूर तैयार करिएगा जरूर। अध्याय 1 से लगाकर 4 तक बता रहा हूँ जो। ठीक है, तो देखो इकाई नंबर जो 1 आ रहा है हमारा, इसमें क्या आ रहा है, स्थिर वैद्युत की। इसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगाने वाला बल युग्म के आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक, इसे आप लोग तैयार कीजिएगा जरूर। जो आपका इकाई नंबर पहला स्थिर वैद्युत की, यहाँ से आपके 8 नंबर का आता है। ठीक, 8 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टॉपिक है आप इसे ज़रूर तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। तो दूसरा टॉपिक ये है, देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ो, विद्युत विद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और टॉपिक नंबर तीसरा जो हमारा क्या है, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जो हमारा है। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, स्थिर वैद्युत के गाउस के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। सारे प्रश्न आए हुए हैं और इस साल भी आएगा। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला जाए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये गॉस का प्रमेय, इसे आप लोग तैयार 100% कीजिएगा। ठीक है, इसके बिना अगर नहीं तैयार करते हैं तो आपको कहीं बोर्ड एग्जाम में पछताना ना पड़ जाए कि काश मैं इस वीडियो में देखा था, भाई ने बताया था गॉस प्रमेय को याद करने के लिए, मैंने याद नहीं किया। गॉस प्रमेय बोलो या गॉस का नियम। तो देखो हमारा आ जाता है इकाई इकाई पहले में जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये हमारा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर लाऊंगा। बस आपको कमेंट करना सॉल्यूशन। ठीक, इसका सॉल्यूशन पूरा कराऊंगा आपके लिए, बस आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो देखो स्थिर वैद्युत की में दूसरा चैप्टर क्या है, वैद्युत विभव तथा धारिता का। ठीक है, तो इसका हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक निरक्षीय स्थिति वाला होता है, देखो ये निरक्षीय स्थिति में है, जो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक, कितने 3 टॉपिक हो गया ना हमारा, 3 टॉपिक, पहला दूसरा तीसरा। इसको कॉपी में नोट कर लो, पीडीएफ भी दूंगा पर नोट कर लेना। ये हमारा चौथा क्या है, संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ठीक, और ये हो गया हमारा वैद्युत धारा में जो आता है हमारा नंबर, इकाई नंबर दूसरा है। ये कितने नंबर का आता है, तो भाई ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये आपको 7 नंबर देकर जाएगा। छोटा चैप्टर है पर 7 नंबर का देखा जाए। वो तो हमारे 2 चैप्टर थे जो 8 नंबर के पूछे जाते थे, उसे भी आप तैयार कीजिए, क्योंकि एक एक नंबर से आपका ज़्यादा नंबर होगा, मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है। देखो, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। इसे भी आप चैप्टर नंबर 3 जो हमारा विद्युत धारा है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव कर रहा हूँ, विद्युत धारा जो हमारा तीसरा चैप्टर है, उसे भी इस सूत्र को, इस टॉपिक को आप लोग तैयार कीजिएगा। तो हमारा नंबर आ जाता है कि एवं सा दूसरा टॉपिक, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दूसरा टॉपिक। ये तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, वही स्टोन सेट। भाई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है।
ठीक। ये सारे आपको टॉपिक आपके सेट में किसी ना किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके 7 सेट बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग 100% तैयार कर लीजिए। वॉइसटोन सेतु, ये हमारा क्या है, देखो, वॉइसटोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। और ये हमारा विद्युत धारा जो है, चौथा टॉपिक क्या है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम, जो ओम का नियम होता है उसको आपको निगमन करना है। ठीक है, पांचवा टॉपिक क्या है, एम्पियर का है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ नियमों का उल्लेख कीजिए, इनको परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ का नियम की भी टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आ जाता है हमारा ये हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरा है, हमने लिख दिया है दूसरा, इकाई नंबर 2 कर दिया, तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक, चौथा चैप्टर है, इकाई नंबर तीसरा, और चौथा चैप्टर एनसीईआरटी चौथा चैप्टर है। ठीक, ये जो इकाई दिया रहता है इसका मतलब जान रहे हो, मतलब इस इकाई से आपके कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का नहीं, समझे, यही सारी चीज़ें रहते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा चौथा चैप्टर क्या है, देखो, गतिमान आवेश और चुंबकत्व का, तो बायोस तथा सावर्ट का नियम, बायोस तथा सावर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ठीक है, ये हमारा आ जाता है दूसरा टॉपिक। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 3-4 टॉपिक हैं। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, और आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक। भाई 3 ही टॉपिक तो हैं इसमें, बहुत ही आसान जो है, आप लोग इसे अगर देखो, कठिन आपको कब लगता है, जब आप अच्छे से उसे तैयार नहीं करते हो, इसलिए आपको कठिन लगता है। बाकी चीज़ें सारी आसान होती हैं, आप लोग उसे कठिन बना देते हो ना पढ़कर। तो देखो, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर विद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा भी दीजिए, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आप यहाँ से इतना तैयार कर लेते हैं, 1 से लेकर 1 टू चैप्टर 4 तक, ठीक, इतना आपको जरूर से तैयार कर लेना है, जितना भी टॉपिक मैंने बताया है। ठीक है, तो और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें पीडीएफ में मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।